औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक अख़बार दिखा रहा हूँ। आज का अख़बार है, ये देखिएगा जहाँ पे मेरी उंगलियाँ हैं, यहाँ पे ख़बर ये है कि सदर मुमलिकत के दस्तखत से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट नाफिज। इमरान शाह महमूद सैफर केस में गिरफ़्तार। अब ये इस अंदाज से ये एक्ट का नफाज किया गया या समझा गया कि एक्ट नाफिज हो गया है कि वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। सदर मुमलिकत ने आज एक ट्वीट के ज़रिए से इज़हार किया इस बात का। उन्होंने कहा कि मैंने ये दोनों एक्ट, इनसे मुझे इख्तलाफ था, इसलिए मैंने ये अपने ऑफिस को ये कहा था कि ये एतराज़ के साथ वापस कर दें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये आईनी तौर पे ये दुरुस्त एक्ट नहीं है और मैंने ये एतराज़ लगा के वापस कर दिए थे। लेकिन मेरे ऑफिस ने, उन्होंने ज़ाहिर है जो कुछ उन्होंने कहा उससे मुराद यही है कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, गड़बड़ की और धोखाधड़ी की, जो कुछ भी इसका मतलब समझ लिया जाए। उनके अल्फाज, अगरचे ट्वीट के अल्फाज जो भी हैं वो पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, जो उजलत थी वो ये थी कि इमरान खान को, ज़ाहिर है परसों इमरान खान साहब की ताख़ीर करने के बावजूद परसों बिल आखिर उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है वो फ़िक्स है, उसमें फ़ैसला हो जाना है कि उससे पहले किसी तौर पे इमरान खान को किसी ऐसे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाए ताकि उसको मज़ीद जेल में रखने का एक मौका बन जाए। और साथ साथ फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और फिर उमर असद उमर, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के ख़िलाफ़ 2-3 दिनों से प्रोपेगंडे चल रहे थे, 2-3 किस्म के। एक प्रोपेगंडा ये था कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें बड़े इख्तलाफात हैं, और दूसरा ये है कि जो लीगल टीम है और उस लीगल टीम के भी अंदर इख्तलाफात हैं, और तीसरा ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कब्ज़ा करना चाहते हैं पीटीआई पे और फ़लाँ फ़लाँ इस तरह की। तो कुरैशी साहब ने अपने लॉयर्स के साथ बैठ के कल प्रेस क्लब में ये सारी चीज़ों का उन्होंने कहा कि ये सारा बकवास है, ये झूठ है। ना कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोई किसी तरह का झगड़ा है, ना कोई लीगल टीम में। उन्होंने तो बड़ी तारीफ़ की कि लीगल टीम में वकला इन मुश्किल हालात में, गिरफ़्तारियाँ और सारे बहुत इंतकाम और सारा कुछ होने के बावजूद जो इस वक्त खान साहब के मुकदमात की पैरवी के लिए खड़े, उनको उन्होंने बड़ी उनकी तारीफ़ की। और फिर उन्होंने कहा कि कोई इख्तलाफ नहीं है हमारे दरमियान, जो इस वक्त क़यादत पीटीआई की मौजूद है वो सारी की सारी एक पेज पे और यकजा है, और ख़ान साहब उसके कायदे और ख़ान साहब की क़यादत पे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, मुतहद हैं। और इंशाअल्लाह वो वही पीटीआई के सरबराह कल भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी होंगे इंशाअल्लाह। तो जो ही वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकले तो उन्हें उसी वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया। देखिए, इससे पहले शाह महमूद को तोड़ने की कोशिश की गई, उस शख्स को ख़रीदने की कोशिश की गई, उसे बदनाम करने के लिए बड़ा प्रोपेगंडा हुआ। यहाँ जो ऐसे हैं जावेद चौधरी जैसे जो ज़मीर फ़रोश, कलम फ़रोश लोग, कि वो उन्होंने इतने प्रोग्राम कर डाले कि शाह महमूद कुरैशी ये करने जा रहा है, कब्ज़ा करने जा रहा है पीटीआई पे, ये करने जा रहा है, फ़लाँ करने जा रहा है। लेकिन यह है कि कल कुरैशी साहब ने वो सारी चीज़ें वाशगाफ अल्फाज में उनकी तायद उनकी तरदीद की है। और वो मतला जो अबर आलूद किया गया था और जंग आलूद किया गया था, सारा माहौल और आलूदा किया गया था, उसको उन्होंने कल साफ़ कर दिया। इसलिए फौरी तौर पे उनकी गिरफ़्तारी होगी, और उनकी गिरफ़्तारी के साथ साथ असद उमर की गिरफ़्तारी भी हुई। नाज़रीन, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जो साइफ़र केस जिसमें सज़ा दिलाई गई है इमरान खान साहब को, झूठा केस है, वो सज़ा यकीनन बरकरार रहने के काबिल में नहीं, वो ख़त्म हो जाएगी और परसों इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें ज़मानत भी हो जाएगी। अब बाकी मुकदमात जितने भी हैं, 200 के करीब मुकदमात, उनमें से कोई एक मुकदमा इस काबिल नहीं है कि वो ठहर सके। प्रोसिक्यूशन उन मुकदमात को साबित करने की पोजीशन में नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसा मुकदमा साइफ़र वाला कि जो जिसकी कोई बुनियाद कोई नहीं है, मुकदमे की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने बनाया है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि जो लोग कल तक ये कहते थे साइफ़र झूठ है, साइफ़र एक सफ़ेद कागज़ है, चिट्टा कागज़ है, कुछ नहीं है जी, खाली कापी लहरा दी गई है, कागज़ लहरा दिया गया, ये कुछ नहीं, ऐसी कहानी ही नहीं है, ऐसा कोई ख़त आया ही नहीं है। पीडीएम की क़यादत ने यहाँ तक कहा। शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जो कहते थे कि साइफ़र नहीं है। अगरचे पाकिस्तान की जो
उस वक्त की जो सेंसिटिव इदारे हैं उन्होंने सब ने बैठ के वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे और बाकी सारे इंपॉर्टेंट लोग भी बैठे हुए। फिर शहबाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे उनकी सरबराही में भी जो इजलास हुए वहाँ भी ये कहा गया कि हाँ ये साइफ़र आया है और फिर इसीलिए डिमार्च किया गया। लेकिन ये कहते थे कि ये कहानी झूठ है। अब अगर वो कहानी झूठ है, साइफ़र नहीं था, तो अब मुकदमा किस बात का है? या तुम कल झूठे थे या तुम आज झूठे हो। नतीजा ये है कि तुम कल भी झूठे थे, तुम आज भी झूठे हो। नाज़रीन, 2 दिन पहले इस्लामाबाद में PDM की इत्तेहादी जमात PTM पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इन्होंने एक जलसा किया और उस जलसे में बहुत नाज़ेबा अल्फाज, सच्ची बात है बहसीत पाकिस्तानी बड़ा दुख होता है, उसमें उन्होंने कहा, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि बंगाल में तुम्हारी पतलूने फ़लाँ फ़लाँ और अब हम तुम्हारी चमड़ी उतारेंगे और ये यानी इस तरह के फजूल, और फिर वो ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह के नारे लगाए गए। अच्छा, अब वो जब ये शोर मचा कि 14 अगस्त पे आपने पूरे पाकिस्तान में PTI का झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ लहराने की इजाज़त नहीं दी और आपने दफ़ा 144 नाफिज कर दी और दफ़ा 144 के अंदर आपने लोगों से कहा कि आप आज़ादी का जश्न मनाएं, तो आपने हज़ारों दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग गिरफ़्तार किए हर जगह से। तो आज आपने इस्लामाबाद में बैठ के, पाकिस्तान के दिल में बैठ के, दारुल हुकूमत में बैठ के उन लोगों को कि जिनका आपको सारा कुछ पता है, तो उनसे जलसा करवा के आपने तो लोगों को पूरी तकरीरें सुनवा के, उनसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ और निज़ाम के ख़िलाफ़ तकरीरें करवा के और नारे लगवा के, और ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगवा के, तो आपने ये सारा कुछ किया और अब आंखों में धूल झोंकने के लिए आप उनके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई करने के लिए जा रहे। और कल ईमान मज़ारी की गिरफ़्तारी हुई। ईमान मज़ारी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ वो PTM की एक्टिविस्ट हैं और उसके अलावा वो लॉयर भी हैं। तो लॉयर कम्युनिटी ने भी और सिविल सोसाइटी ने भी और हर आदमी ने इस बात की मज़म्मत किया कि घर से जिस अंदाज से उसे अपने रात के सोने वाले लिबास में उठाया गया, ये बड़ी नामनासिब बात है। गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, बिलखुसूस जो ख़वातीन हैं उनका ताल्लुक़ किसी जमात से, किसी गिरोह से, किसी भी अंदाज से, उन्हें आइन और कानून से मावरा अंदाज से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है कि जो जलसा करवाया गया माशाल्लाह, वो फिर उसके क्या कहने। नाज़रीन, एक जलसा एक और हुआ है। कल परवेज़ खटक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान PTIP, उन्होंने नौशहरा में बड़ी तैयारी करके लाखों करोड़ों रुपए लगा के और पूरे इलाके के जो रक्षे थे उन पे झंडे शंडे लगा के वो बुक किए हुए थे। तो जो आखिरी इतलात हैं वो सिर्फ चंद हज़ार, यानी डबल फिगर में भी उन लोगों की तादाद नहीं जाती जो 5-7 हज़ार का वो जलसा था सारी रिपोर्टों के मुताबिक। जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि मुर्तज़ा सोलंकी, हमने इससे पहले भी कहा कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इतना ज़हर है उस शख्स के अंदर जिसे मौजूदा निगरान हुकूमत ने वज़ीर इत्तलात बनाया, कि मुर्तज़ा सोलंकी के अंदर इतना ज़हर है कि उसकी आप वीडियोज़ पुरानी निकाल के देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इमरान खान के गद्दारों की जमात, जो ज़ाहिर है वो PTIP हो गई है, उसका लाइव जलसा दिखाया पाकिस्तान टेलीविज़न पे, और वो बाकी सारे चैनल्स को भी कहा गया कि वो जलसा दिखाएं। मैं समझता हूँ ये किस कदर, कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक जैसा किया गया। तराजू के और तरकड़ी के पलड़े आप कहते हैं कि बराबर हों, ये तरकड़ी के और तराजू के पलड़े बराबर हैं कि एक बंदे का नाम ना आ सके, एक बंदे की पार्टी का निशान ना आ सके, और दूसरा जो उसको जो छोड़ के जाने वाला है उसको उसकी वो चंद 100 और चंद हज़ार लोगों का जो जलसा है उसको दिखाने के लिए पूरा टाइम आपको दे रहे हैं, और फिर बाकी जो टेलीविज़न चैनल है उनसे भी टाइम दिलवा रहे हैं। तो ये बड़ी नामुनासिब बात है, लोगों को नज़र आ रही है। और फिर मैं समझता हूँ कि ये चाहिए था काकड़ साहब की हुकूमत को कि वो अपने मामलात इस अंदाज से रखती, लेकिन ये है कि पहला तोहफ़ा ही काकड़ साहब ने आते ही जो इमरान साहब के भांजे जो वकील हैं उनकी गिरफ़्तारी की सूरत में, लोग कहते थे कि पहला उन्होंने उनको गिफ्ट पेश किया, तो उसके बाद शाह महमूद साहब की गिरफ़्तारी हो, बेशुमार और लोगों की गिरफ़्तारियाँ हैं। तो ये सारा कुछ लग ये रहा है कि न सिर्फ PDM की हुकूमत का तसलसल है, बल्कि उससे ज़्यादा भी उन्होंने इनको हलाशेरी दी है, शाबाशी दी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
PTI को तुन के रखें, दबा के रखें, उनको जितना तबाह कर सकते हैं तबाह करें, उनको जितना तंग कर सकते हैं तंग करें, जितना लोगों को गिरफ़्तार। अब वो जो साबिक़ गवर्नर थे शाह फरमान KPK के, उन्होंने भी कल कहा, उन्होंने कहा मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरा भाई बेटा कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, हम सियासत आइंदा नहीं करते। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसी तरह से लगारी साहब को भी गिरफ़्तार किया गया और फिर वो उन्होंने भी कोई इसी तरह का मामलात वो किए। तो ये है कि वो तसलसल ना सिर्फ जारी है बल्कि जारी और सारी, और वो और ज़्यादा भारी है पहले से ज़्यादा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किलात से गुज़र रहा है, जिन हालात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से सदर पाकिस्तान ने जो कुछ कहा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसी PDM ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के वज़ीर दफ़ा ने, इन्हीं के वज़ीर आज़म ने, इन्हीं के बाकी वज़ीरों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे वक़्फ़ के ख़िलाफ़ और हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करेगी तो हम नहीं मानेंगे। बरमला कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हम बिल्कुल इलेक्शन नहीं करवाएंगे, फंड नहीं देंगे, नफरी नहीं देंगे, सिक्योरिटी नहीं देंगे। तो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात को ऐसे उड़ा दिया, तो आप क्या समझते हैं कि वो ये सारी ये जेलसाजी जो सदर हाउस में की गई है, सदर साहब के साथ जो ज़्यादती की गई है, वो ये नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते? अल्लाह है ना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चीज़ें अब PTI इसको लेके चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है जो जिस लेवल का मामला, जो इदारा है, वहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही मुदाखलत कर सकती है। और ये चीज़ें इंशाअल्लाह साबित होंगी और ये वो चोर पकड़े जाएंगे जिन्होंने पंजाब का इलेक्शन नहीं होने दिया, KPK का इलेक्शन नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पाँव तले रौंदा। लेकिन आखिर हद होती है हर एक चीज़ की। वो कहते हैं कि अत खुदा दा वैर, और पटवारी में कहते हैं कि रब तकब्बर पावे ना पस्त कड़े मगरूरा नहीं। वो जो मगरूर जिन्होंने बड़े गरूर से कहा कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की बातें, इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी मानने पड़ेंगे और वह आइन और कानून के भी ताबे और नीचे आएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।